नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे शनिदेव राहु महाराज के विषय में कि शनिदेव जो ग्रह है, शनि ग्रह और राहु ग्रह किस प्रकार से हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। चूँकि शनिदेव का नाम सुनकर अनेक लोग घबरा जाते हैं, भय उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं कि जो शनिदेव है वास्तविकता में वह सबसे खराब ग्रह है। लेकिन मित्रों, शनि की 7.5 दशा या अढ़ैया का नाम जब व्यक्ति सुन लेता है कि हमारे ऊपर शनि की 7.5 दशा चल रही है या अढ़ैया दशा चल रही है, तो व्यक्ति बहुत अधिक भयभीत हो जाता है, बहुत अधिक डर जाता है और घबराने लगता है। लेकिन आपको डरने या घबराने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव जो महाराज होते हैं, शनिदेव जो ग्रह होता है, वह कभी किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं करता है। शनिदेव सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है। मैं तो यहाँ तक इतना कहता हूँ कि जो शनिदेव होता है उसके जितना कोमल हृदय वाला ग्रह कोई दूसरा नहीं होता है। चूँकि जो शनि है वह हमें धीमी गति से किसी भी फल को प्रदान करने वाले होते हैं, किंतु उनके द्वारा जो भी हमें प्राप्त होता है वह इतनी फास्ट और इतनी स्पीड के साथ प्राप्त होता है, इतनी स्पीड से हमें कोई अन्य ग्रह नहीं दे सकता जितनी स्पीड के साथ हमें शनिदेव देते हैं। तो शनिदेव को कभी भी खराब या बुरा ग्रह नहीं मानना चाहिए, क्योंकि शनिदेव बड़े ही कोमल हृदय के होते हैं। अब आप बात करें कि यदि शनि खुश हो जाए और राहु भी खुश हो जाए तो निश्चित रूप से आपको कुछ भी प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। यदि राहु खुश हो गया तो राहु भी बहुत ही स्पीड या फास्ट गति के साथ आपको हर एक चीज़, धन, वैभव, संपदा, किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो आपकी, राहु यदि प्रसन्न है तो वह आपको शीघ्रातिशीघ्र प्रत्येक वस्तु उपलब्ध करा देता है। तो मित्रों, आज हम कुछ प्रैक्टिकल उपायों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आप ये मत समझना है कि मैं केवल प्रैक्टिकल उपाय बताऊंगा। मैं आपको 2 उपाय ऐसे बताऊंगा जिनको आप कर सकते हैं। तो जो प्रैक्टिकल उपाय होते हैं वो आपको प्रतिदिन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करना है। तो मित्रों, मैं आपको आज प्रैक्टिकल उपाय बताने जा रहा हूँ। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि बेल आइकन का बटन दबाने से आपकी जो भी समस्या होंगी, उन समस्याओं से संबंधित जो भी मेरा वीडियो होगा वह आप तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंच जाएगा। और एक निवेदन और है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि जय श्री राम को जानते हैं आप लोग कि प्रभु श्री राम ही इस पृथ्वी के, इस संसार के पालन करता है। और जब आप प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम रखेंगे तो प्रभु के नाम से हनुमान जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और जब हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं तो इसका मतलब शनि और राहु अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आपको शनि और राहु को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मित्रों, बात करते हैं शनिदेव महाराज के विषय में। तो जो शनि ग्रह होता है, जो कुंडली में आपके विराजमान होता है और आपके ऊपर किसी के द्वारा जानकारी लग जाती है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 या शनि की अढ़ैया दशा चल रही है, तो क्या है कि जो शनि महाराज हैं हमारे, वह कर्म फलदाता ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। यानी शनि महाराज कर्म फलदाता माने जाते हैं तथा यह कभी भी किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं करते हैं। जब आपको ये पता चल जाए, यानी किसी के द्वारा किसी को कुंडली दिखाने पर आपको ये पता चल जाए कि आपकी कुंडली में आपके ऊपर शनि की 7.5 दशा चल रही है या शनि की अढ़ैया दशा चल रही है, तो सबसे पहले आप जो
आपको प्रैक्टिकली करना है तो सबसे पहले आप रात के समय जल्दी सोना प्रारंभ कर दीजिए। अब चूँकि कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी मैं तो रात के समय लैपटॉप पर काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ या किसी कंपनी से संबंधित किसी विभाग से जुड़ा हुआ हूँ और उसमें मुझे रात में ड्यूटी करना पड़ता है, तो रात में मैं सो कैसे सकता हूँ जल्दी। तो उनके लिए इस प्रकार से जो शनि की साढ़े साती दशा या अढ़ाई दशा होती है, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता होते हैं। तो आप कर्म कर रहे हो उस समय, इसलिए वह दोष आपको नहीं लगेगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो रात में खाली बिस्तर पर लेटे हुए रील चलाते हैं या किसी भी प्रकार की वीडियो देखते हैं, फिल्म देखते हैं, जो अपना समय फालतू की चीज़ों में बर्बाद करते हैं रात का समय। तो उनके लिए ये उपाय है, उनके ऊपर शनि की कुदशा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए सबसे पहले उपाय आपको क्या करना है कि रात में सोना प्रारंभ कर देना है। रील वगैरह इन सब में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, सीख सोइए। इससे क्या होता है, शनि प्रसन्न होता है। और यदि आप समय बर्बाद करते हैं, रात में देर तक जागते हैं बिना किसी कारण के, तो इससे शनि महाराज अप्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद जो आपको कुछ और प्रैक्टिकल करना है वो है सुबह के समय आपको ध्यान करना है। ध्यान, मेडिटेशन, सुबह के समय मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। अब मेडिटेशन में क्या करना है आपको, कुछ मत कीजिए, ओमकार का यानी ओम का उच्चारण कीजिए। ओम के उच्चारण करने से क्या होगा कि हमारा जो मस्तिष्क होगा, तो चूँकि मालूम है कि यहाँ से लेके इतना जो धड़ होता है वो राहु का होता है, तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो इससे क्या होगा कि माइंड पर आपकी जोर पड़ेगा। और जब माइंड पर जोर पड़ेगा तो इससे हमारा जो राहु होगा उसे शक्ति प्राप्त होगी, यानी राहु इससे हमारा शक्तिशाली होगा। जब राहु शक्तिशाली होगा तो प्रसन्न होगा, क्योंकि हम राहु को प्रसन्न कर रहे हैं। तो इस तरीके से ओमकार का यानी ओम का उच्चारण सुबह के समय मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। उच्चारण करने से राहु बहुत अधिक प्रसन्न होता है। इसके अलावा जो शनि महाराज होते हैं, शनि महाराज को मेहनत करना बड़ा पसंद है। यानी जो व्यक्ति पसीना बहाता है, मेहनत करता है, उससे शनि महाराज प्रसन्न रहते हैं। यानी कैसे, तो मान लीजिए कि आप लोग तो सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं या अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो नौकरी करते हैं उसमें ये मेहनत नहीं होती है, तो इसलिए सुबह के समय आपको कहीं मॉर्निंग वॉक पर अवश्य जानी चाहिए। मॉर्निंग वॉक पर आप जाएंगे तो आप घूमेंगे फिरेंगे चलेंगे, इससे क्या होगा कि शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। और जब आप चलेंगे फिरेंगे तो इससे केतु भी प्रसन्न होता है। तो सुबह के समय जब टहलने जाएंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा तीव्र गति से टहलिए, जिससे आपके शरीर में पसीना आए। और जब पसीना आएगा तो इससे शनि महाराज प्रसन्न होंगे। चलेंगे आप तो केतु महाराज प्रसन्न होंगे। इसके अलावा जब आप ताज़ी हवा ग्रहण करेंगे, ताज़ी हवा में ब्रीदिंग करेंगे, तो क्या होगा कि इससे हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को ऑक्सीजन लेवल कंप्लीट कराएगी। इससे हमारे जो गुरु होते हैं, गुरु ग्रह, वह भी गुरु मजबूत होता है। तो इससे मॉर्निंग वॉक से इतने प्रकार के आपको लाभ प्राप्त होते हैं, इसलिए मॉर्निंग वॉक पर अवश्य जाना चाहिए। इसके अलावा आपको किसी भी कार्य को पेंडिंग में नहीं छोड़ना है। यानी यदि आप भूल जाते हैं तो या तो रात के ही समय या सुबह उठकर आप सबसे पहले आपको दिन में जो भी कार्य करने हैं उन सभी कार्यों की एक लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट के अनुसार आप कार्य को करिए। जिस कार्य को आप करते जाएं उसके ऊपर टिक लगाते जाएं। तो आपको किसी भी कार्य को पेंडिंग में नहीं छोड़ना है। लिस्ट बनाकर आप उन कार्यों को पूरा अवश्य करें, क्योंकि पेंडिंग में कार्य छोड़ने से जो शनि महाराज होते हैं वह अप्रसन्न होते हैं। इसके अलावा एक उपाय आपको और करना है कि शाम के समय जितना हो सके उतना आप लोगों के साथ बैठिए, बातचीत कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके साथ समय व्यतीत करेंगे, इससे जो शनि की साढ़े साती दशा है या अढ़ाइया दशा है, इसका प्रभाव कम हो जाता है। तो इसलिए शाम के समय
4 लोगों के मध्य में अवश्य बैठें, उनसे बातचीत करें। तो ये जो इस प्रकार से जो डेली प्रैक्टिकल है या डेली जो प्रैक्टिकल में आने वाली चीज़ें हैं वह मैंने आपको बताई। इसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि जिस कमरे में आप सोते हैं या जहाँ भी आप अधिक समय व्यतीत करते हैं यानी अंधेरे स्थान पर कम से कम रहने का प्रयत्न करें। हो ना हो तो 0 वाट का एक बल्ब अवश्य जला कर रखें, यानी अंधेरे कमरे में आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। इसके अलावा किसी के साथ आपको बहस भी नहीं करना है, यानी आपको बहस से बचना है। मान लीजिए किसी ने आपसे झूठा कहा कि आज हमारे घर के ऊपर से एक सफ़ेद हाथी उड़कर निकल रहा था, तो आप उससे बहस मत कीजिए कि हाथी उड़ नहीं सकता। आप ये कहिए हाँ हाँ मैंने भी देखा था, मेरी छत के ऊपर भी हाथी गुजरा था। यानी सकारात्मक सोच रखिए, वो कुछ भी कहे आपको उसके साथ बहस नहीं करना है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मूर्ख संग न दई विधाता, तासे भलो नरक में बासा। इसलिए मूर्खों के साथ बहस आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बहस से आज आपको बचना है। यानी शनि की 7.5 दशा यदि आपकी चल रही है तो आप किसी के साथ भी बहस ना करें, अंधेरे स्थान पर ना रहें और एकांत में समय व्यतीत ना करें। इससे शनि महाराज की जो 7.5 दशा होती है, आढ़ैया दशा होती है, वह और अधिक दुष्प्रभाव दिखाती है। तो ये तो प्रैक्टिकल उपाय थे। इसके अलावा आपको मैं 2 उपाय और बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप कर सकते हैं। तो पहला उपाय क्या है? पहला उपाय है कि आप शनिवार के दिन आटा का हलवा, यानी शनिवार के दिन आप आटे का हलवा बनाएं, उसमें बादाम अवश्य डालें। यानी आटे के हलवे में आप बादाम अवश्य डालें। बादाम को डालकर आप उस हलवे को बनाकर शनिवार के दिन किसी भी 10 वर्ष से या 10 साल से कम उम्र की कन्या को आप वह हलवा हर शनिवार को खिलाइए। इससे शनि महाराज बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इसके बाद जो दूसरा उपाय आपको करना है, तो दूसरा उपाय क्या है कि चींटियों को, पक्षियों को तथा कुत्तों को आप खाना अवश्य खिलाएं। अगर रोज़ संभव हो तो रोज़ खिलाइए, अन्यथा शनिवार के दिन आप इन्हें अवश्य खिलाएं। तो कुत्ता, पक्षी और चींटियाँ, इनसे क्या होता है, राहु, केतु और शनि महाराज प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये जो तीनों हैं यह शनि, राहु और केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इन तीनों को भोजन अवश्य कराएं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति आपको गरीब दिखाई दे जाए या गरीब दिखाई दे तो उन्हें आप भोजन कराएं। जितनी आपकी क्षमता हो, जिस तरीके का आप भोजन कराना चाहें, आवश्यक नहीं है कि आप भरपेट भोजन कराएं। बिस्किट का पैकेट दे सकते हैं आप, चिप्स का पैकेट दे सकते हैं, किसी प्रकार से उनकी सहायता कर सकते हैं। यानी गरीबों की सहायता करें और उनके प्रति किसी भी प्रकार की हीन भावना को अपने अंदर ना आने दें। जितना संभव हो उनकी उतनी सहायता अवश्य करें। तो ऐसा करने से भी शनि महाराज, राहु और केतु हमारे जो ग्रह होते हैं वह प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों मैंने आपको सरल और छोटे छोटे उपाय बताए। इनमें किसी भी प्रकार का आपका कोई व्यय नहीं है। मैं अधिक व्यय वाले कोई भी उपाय नहीं बताता हूँ। जो व्यक्ति वास्तविकता में ये जानते हैं कि हमारे ऊपर 7.5 की या अढ़ैया की दशा चल रही है, उन्हें यह उपाय अवश्य करने चाहिए, अन्यथा इसका बहुत अधिक दुष्प्रभाव होता है। तो इस उपाय को करें और जीवन को खुशहाल बनाएं। इसके साथ ही मित्रों एक निवेदन है कि इस उपाय को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी जो लोग हैं वह इस वीडियो को देखकर इस वीडियो के द्वारा अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ मित्रों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।